दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट द टैप्स्टर सॉ। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये बैन ऑकरी ने लिखी है। सबसे पहले हम लोग जैसा कि हर बार राइटर को डिस्कस करते हैं, इस बार भी पहले राइटर को डिस्कस कर लें। जो राइटर है वो 15 मार्च 1959 को पैदा हुए हैं। ये एक नाइजेरियन पोइट और नॉवलिस्ट हैं और जो इनका फर्स्ट नॉवल है वो फ्लावर्स एंड द शेडोज़ है, जो कि 1980 में पब्लिश हुआ था। थोड़ा सा राइटर को डिस्कस कर लें कि इनकी जो अर्ली चाइल्डहुड थी इन्होंने लंदन में गुजारी थी और इनकी जो फैमिली थी और ये खुद नाइजेरिया में 1968 में वापस आ गए थे। उसके बाद दोबारा ये इंग्लैंड चले गए थे और वहाँ पे इन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स से। और जब उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर से और यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स से अपनी डॉक्टरेट्स को कंप्लीट किया था। फिर इसके बाद जो इनका फर्स्ट वर्क था द जो नेम है फ्लावर्स एंड शेडोज़, जो कि 1980 में पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, जो ऑकरी थे ये एक अफ्रीका के ग्रेटेस्ट राइटर बन चुके हुए थे और इनका जो बेस्ट नोन वर्क है ना, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, वो द फेमिस्ट रोड था। ठीक है, इसके साथ अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें इनको और, तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने इसके थ्रू बहुत ज़्यादा नाम कमाया अपने इस काम के थ्रू और इस बेस पे इनको 1991 में बुकर प्राइज़ भी मिला था। इन्होंने कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ भी लिया था फॉर अफ्रीका और उसके साथ इन्होंने आगा खान प्राइज़ भी लिया फॉर फिक्शन एंड इसके साथ साथ इनको क्रिस्टल अवार्ड भी मिला था बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके साथ साथ जो थे ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के ग्रेट फेलो माने जाते थे और जो मेन चीज़ इनके साथ एसोसिएट की जाती है वो है मैजिक रियलिस्ट। वो क्या है कि ही हैज़ ऑल्सो बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मैजिक रियलिस्ट ऑल्दो ही हैज़ श्रग्ड ऑफ दैट टैग्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सिविल वॉर हुई थी नाइजीरिया के अंदर और इनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा था उस सिविल वॉर में। अब हुआ क्या था उस सिविल वॉर में, जो इनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा था ना, यही एक्सपीरियंस उनका उनके नॉवेल्स के अंदर बेस बना, उनकी राइटिंग्स के अंदर बेस बना। उन्होंने इस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को, जो कि सिविल वॉर का एक्सपीरियंस था, अपनी राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी राइटिंग के अंदर, तो ये मंडेन के बारे में, मेटाफिज़िकल के बारे में, इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव, सब के बारे में ये लिखते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी की जो हमने डिस्कस करनी है, व्हाट द टैप्स्टर सॉ। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये बेसिकली जो व्हाट द टैप्स्टर सॉ है ये एक इमेजिनरी और फैंटास्टिक स्टोरी है, जैसे कि मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है। इसके अंदर क्या हुआ है, बेसिकली जो इम्पीरियलिज़म है और उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं फिर अफ्रीकन पीपल पे हुए थे, वो सारा कुछ डिस्कस करती है ये स्टोरी। इम्पीरियलिज़म क्या होता है, इम्पीरियलिज़म ये होता है कि जिसके अंदर जो कलोनियलिज़म है वो कायम कर दी जाए। इट मीन्स के कलोनियल पावर जो हैं, वो कॉलोनाइज़र जो हैं, वो रूल ओवर कर ले कॉलोनाइज्ड के ऊपर। ठीक है, कॉलोनाइज़र कौन है, जिन्होंने अपनी हुकूमत कायम की, अपनी ताकत कायम की। कॉलोनाइज्ड कौन है, जिनके ऊपर कायम की गई। ठीक है, तो बेसिकली जो वाइट मैन थे उन्होंने आगे ब्लैक्स के ऊपर अपनी हुकूमत कायम कर ली, उनको लूटना शुरू कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो जो हमारी स्टोरी है व्हाट द टैप्स्टर सॉ, इसके अंदर भी बताया गया है कि जो इम्पीरियल्स थे वर सकिंग देयर ब्लड डे एंड नाइट, रात और दिन उनका खून चूस रहे थे, उनको तबाह करके रख दिया हुआ था। आए किस लिए थे कि हम तो यहाँ पे सिविलाइज करने आए हैं, हमारे ऊपर वाइट मैन थेरी ऑफ बर्डन है, हमने तो इनको बड़ा ज़्यादा सिविलाइज करना है। दे आर अनएजुकेटेड पीपल, इनके पास कोई एथिक्स नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है। इस नाम पे जो थे वाइट मैन एंटर हुए थे अफ्रीका में और वहाँ जाके उन्होंने उनको लूटना शुरू कर दिया, उनसे उनकी आइवरी लेकर अपने कंट्री में भेजना शुरू कर दिया। उनको हर लिहाज से उन्होंने लूटा है, तबाह करके रख दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम लोग अगर इस स्टोरी को पढ़े तो कह सकते हैं कि एक फेरी टेल है, जो कि मीनिंगलेस फेरी टेल है। ठीक है, जिसके अंदर टर्टल्स का जिक्र है, स्नेक का है, कोवेब्स का आया है। ठीक है, मैजिक जो है उसके बारे में बात की गई है और साथ ही साथ इसके अंदर जो दिखाया गया है उस स्टोरी के अंदर लाइट डाली गई हुई है, वो है डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ इम्पीरियलिज्म के ऊपर। बात करते हैं स्टोरी की, तो स्टोरी के अंदर दो करैक्टर हमारे पास सामने आएंगे। एक है द टैप्स्टर का और दूसरा है टबैस्को। ठीक है, ये दो करैक्टर है हमारे पास। टैप्स्टर कौन होता है,
जो बेसिकली बार के अंदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह सर्व करता है वो टैप्स्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टैप्स्टर है वो बेसिकली प्रोटैगोनिस्ट है स्टोरी का। ठीक है, ये सिंपल और एक्सपीरियंस्ड मैन है और ये जो कॉमन अफ्रीकन पीपल है ना उनको ये रिप्रेजेंट करेगा। इस बंदे का काम क्या है, ये टैप्स करता है पाम ट्रीज़ को और उससे लिक्विड ट्री वो जो है ना लिक्विड जो है वो प्रिपेयर करता है। और ये अपनी आर्ट ऑफ टैपिंग के अंदर बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। ये एक नाइटमेयर देखता है। ठीक है, वो जो नाइटमेयर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पूरी स्टोरी के अंदर, क्योंकि पूरी स्टोरी उस नाइटमेयर के ऊपर ही बेस कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास, वो है टबैस्को का। टबैस्को बेसिकली फ्रेंड है टैप्स्टर का और ये एक हर्बलिस्ट है जो जड़ी बूटियों का काम करने वाला होता है वो। अब आते हैं हम समरी की तरफ। समरी स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला पॉइंट लिखा है स्किल्ड टैप्स्टर। अब क्या होता है, जो स्टोरी है ना ये किसके अबाउट है, ये एक स्किल्ड टैप्स्टर के अबाउट है। बेसिकली तो ये स्टोरी एक इमेजिनेटिव स्टोरी है और इसके अंदर जिसको तनकीद किया गया ना, क्रिटिसाइज़ किया गया है, वो इम्पीरियलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया गया है। इस कहानी में बताया तो ये गया है कि एक जो टैप्स्टर होता है, ठीक है, यानी कि शराब बनाने वाला जो होता है ना, वो एक ख्वाब देखता है। और वो ख्वाब क्या है, वो ख्वाब देखता है कि वो एक दरख्त से ना गिरकर बेहोश हो गया है और ये सारा वाक़या जो है ना अपने दोस्त टबैस्को को बताता है। लेकिन इसका दोस्त जो है ना मसरूफियत की वजह से ना इसके ऊपर तवज्जो नहीं देता। ठीक है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताना बेस। अब होता क्या है कि एक रात ना इसने ख्वाब देखा और ख्वाब क्या था कि ही हैज़ डेड, वो मर चुका है। अपने दोस्त के पास गया, ठीक है, उस दोस्त को उसने बताया कि ना मैंने ऐसे ख्वाब देखा है। लेकिन टबैस्को जो है ना वो जाहिर सी बात है मसरूफ़ था, वो अपने दोस्त के ख्वाब की तरफ ना तवज्जो नहीं देता। अब क्या होता है, उसका दोस्त उसको कहता है कि तुम ना अगले दिन मेरे पास आना। अब जब सुबह होती है, टैप्स्टर जो होता है ना अपनी रस्सियाँ पकड़ता है और अपने दिन का काम करने के लिए ना वो फॉरेस्ट में चला जाता है, जंगलात में चला जाता है। और जब वो जंगलात में जाता है ना तो वो दरख्त के ऊपर चढ़ता है और वहाँ से ना नीचे गिर जाता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वाकई में उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, वो वाकई में गिर के बेहोश हो जाता है वहाँ पे। और ऐसा होता है कि लगता है कि वो एक और दूसरे स्ट्रेंज दुनिया में चला गया है। कौन? टैप्स्टर। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है, इसको ना बड़ा एक्सपीरियंस होता है। वो जो एक्सपीरियंस होता है ना वो लॉट ऑफ हॉरिबल एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, और मिजरेबल एक्सपीरियंस होता है उसके साथ वहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं उसके साथ वहाँ पे ना। टैप्स्टर जो है ना वो देखता है साइन बोर्ड की तरफ, ठीक है, और ना उसके बाद वो नोटिस करता है कि एक स्ट्रेंज क्लस्टर है पाम ट्रीज़ का वहाँ पे। और उसके बाद जो है ना वो देखता है कि वो बेसिकली गुजर रहा कहाँ से है, कोबवेब से गुजर रहा है उन पाम ट्रीज़ तक पहुँचने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो उनकी ग्रीन कलर की स्मेल है ना बड़ी इंटॉक्सिकेटेड है। ठीक है, इसको बड़ा परेशान कर रही है वो जो स्मेल है। और उसके बाद जो सूरज भी है वो ब्रांचेस पे प्रॉपरली नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो कहता है इट वाज द फर्स्ट टाइम ही हैड फॉलन 30 ईयर्स। ठीक है, कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इस किस्म की सूरत है इसके साथ हुई होगी 30 साल के अंदर अंदर। अब क्या होता है, अपनी मजदूरी ख़त्म करने के बाद जो है ना वो क्या करता है कि वो एक ऐसे एरिया में पहुंचता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्टल्स होते हैं। वो टर्टल्स को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं और वहाँ पे देखता है एक डेल्टा ऑयल कंपनी है। ठीक है, वो जो डेल्टा ऑयल कंपनी है ना वो क्या कर रही है, बेसिकली वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लेबर्स हैं ना, मज़दूर हैं, वो ना ड्रिलिंग कर रहे हैं ऑयल के लिए वहाँ पे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो डेल्टा ऑयल कंपनी है ना बेसिकली ये एक गैर मुल्की कंपनी है, क्योंकि ये अफ्रीकन कंपनी नहीं है। ये बेसिकली एक कॉलोनियल कंपनी हम कह सकते हैं, वाइट मैन की कंपनी है जिसने जो टैप्स्टर है उसने देखा यहाँ पे उसको। और उस कंपनी के बाहर ना एक साइन बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ है ट्रस्ट पासर्स विल बी परसिक्यूटेड। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, स्टोरी के अंदर बताया गया कि टैप्स्टर ने क्या क्या स्ट्रेंज चीज़ें देखी। वो बताता है कि इसने बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना स्ट्रेंज चीज़ देखी हैं, इसने 3 टर्टल्स देखे हैं। और बड़ा हैरान होता है क्योंकि कहता है उसमें से एक टर्टल जो है ना उसका चेहरा टबैस्को जैसा था। उसने देखा कि जो दुनिया है ना वो रेड लाइट के इर्द गिर्द घूम रही है। उसने ये भी देखा कि एक कोबवेब्स आता है, ठीक है, वो इसकी ना आँख की तरफ कोई जाला फेंक देता है और उससे इसको बड़ी इचिंग होती है इसकी आंखों के अंदर। फिर ये देखता है अपने ख्वाब के अंदर कि एक जगह धमाका हो गया, हर जगह ग्रीन ग्रीन स्मोक हो गई है। ये एक जगह देखता है कि जो है ना लोग वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं लोगों के ऊपर।
ये एक बड़ा ही अजीब किस्म का एक स्नेक देखता है, एक सांप देखता है, ठीक है, जो इसकी आंखों में जाला डाल देता है और इससे बातें करता है। और जब वो पानी में जाता है तो दरिया के पानी का रंग सुर्ख हो जाता है। इस तरह चंद और अजीब किस्म की चीज़ें वो देखता है अपने ख्वाब कह रही हूँ, ये जो पूरी स्टोरी है उसके अंदर। वो साथ ही एलिगेटर्स भी देखता है और साथ में उसको बड़ी रोटन किस्म की स्मेल भी आ रही होती है। जो टेक्सचर होता है ना, वो इस जो सूरत हाल चल रही होती है ना, इससे निकलना चाहता है, लेकिन वो वहाँ से निकला नहीं जाता उससे ना, वो वहाँ पे फंस जाता है। फिर ना वो एक आवाज़ सुनता है जो कि कह रही होती है, यू हैव बीन डेड फॉर 2 days, वेक अप। ठीक है, वो आवाज़ उसको ये कह रही होती है। साथ ही साथ वो देखता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना उनको पकड़ा गया हुआ है और उनको जो है ना गोलियां मारी जा रही हैं, ठीक है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। वो देखता है एक जगह आग जल रही है लेकिन वहाँ पे स्मोक ही नहीं है, धुआं ही नहीं है। फिर उसके बाद ना दोबारा उसको एक आवाज़ आती है और कहती है, इट्स गेटिंग टू लेट, वेक अप। फिर बाद में स्टोरी में भी दिखाया गया है कि वो बाद में हॉरर्स ऑफ वॉर देखता है, पॉवर्टी देखता है, कोलैप्स देखता है ब्रिजेस का, रोड्स को देखता है, मैरिलियल स्वैम्प्स देखता है, क्रीक्स विदाउट नेम्स, ह्यूमन स्केलेटन्स देखता है, माइंडलेस एक्सीडेंट्स देखता है, डॉग्स देखते हैं जो कि टर्निंग इनटू घूमिट्स, ठीक है, एक ओल्ड मैन देखता है, यहाँ पे मैंने हु लिखना था, जो कि मर चुका हुआ है, ठीक है, और जो मरा कैसे है कि जो कि बाइबल पढ़ता हुआ बेसिकली एक सीटिंग पोजीशन बैठा हुआ है और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई है। फिर टेक्सचर देखता है कि उसको ना जो एक टर्टल है ना उसने उठाया, जिसका फेस जो है ना वो टबेस्को जैसा है। दरअसल अब हुआ क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा बता दूँ बैकग्राउंड क्या था। ये गया था जंगलात में लकड़ियाँ काटने के लिए, पाम ट्रीज़ काटने के लिए, ठीक है, वहाँ से जो है पाम लेने के लिए। अब हुआ क्या, वहाँ पे जब ये दरख्त पे चढ़ा ना तब ये गिर गया, और जब ये गिर गया तब ये बेहोश हो गया। जब ये बेहोश हो गया ना तो सारा कुछ इसने अपनी बेहोशी की आलम में सब कुछ देखा है। अब जो इसका दोस्त था ना टबेस्को, उसको पता लगा कि जो इसका दोस्त है, ठीक है, टेक्सचर, वो बेहोश हो गया है। अब वो जंगल में गया है, वो जाके इसको उठाने गया है, ठीक है। अब वो जब उसको उठाता है ना तो तब वहाँ पे उसको लगता है कि जो टर्टल है उसका फेस टबेस्को जैसा, वो उसको उठाने के लिए आया है। तो बेसिकली वो तो उसका दोस्त वाकई में गया होता है वहाँ पे उसको उठाने के लिए, क्योंकि जब उसका दोस्त वहाँ पे जाता है ना तो पता लगता है कि 7 days से डेड रहा है। डेड मीन्स बेहोश ही रहा है, और उसने जितने भी नाइटमेयर थे ना अबाउट इम्पीरियलिज्म, ठीक है, वो सब कुछ देख लिए हैं। फिर टबेस्को जो अपनी दवाई से इसका इलाज करता है और इसकी ज़िंदगी को बचाता है, और उसके बाद जो है ना टेक्सचर रिवाइव्ड, यानी कि टेक्सचर बच गया है, अपनी ज़िंदगी को वापस आ गया है। ही केम टू लाइफ वंस अगेन, ठीक है, दोबारा अपनी ज़िंदगी को आ चुका होता है। और यहाँ पे बताया जाता है, ये बताया गया है कि जो इंसान है ना वो जब तक खुद गुलामी को छोड़ना ना चाहे तब तक वो छोड़ नहीं सकता। इन शॉर्ट कि आपने देखा जो टेक्सचर है उसके ऊपर इम्पीरियलिज्म कायम हो गया, ठीक है। टेक्सचर का मरना बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, इम्पीरियलिज्म का आना, और उन्होंने उसको दबाव देकर रखा है। इम्पीरियलिज्म ने कैसे उसकी ज़िंदगी को ख़राब करके रखा हुआ है ब्लैक्स को, ठीक है। और उसके बाद इसका दोबारा ज़िंदा होना, ये क्या है, एक रिएक्शन है कि उसने क्या किया कि बहुत कोशिश की, इम्पीरियलिज्म को दूर कर दिया और फाइनली वो बच गया। ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है। तो जो टेक्सचर है उसका रिवाइव्ड होना बेसिकली हम लोग को बता रहा है कि अ स्लेव नेशन कैन राइज if they utilize their old traditions and let them work in the most proper order। अब अगर बात करें थोड़ी सी स्टोरी के ऊपर तो ये बता लगता है कि हम लोग को सटायर है इम्पीरियलिज्म के ऊपर, और इसके अंदर जो है इसने टेक्निक यूज़ की है एलेगोरिकल, ठीक है, इसने एलेगोरिकल स्टोरी बताई है ये वाली। और सेम स्विफ्ट का गुलिवर ट्रैवल है ना, उसी की तरह इसने ये वाली स्टोरी लिखी है अपनी टेक्सचर वाली, और सटायर यूज़ करके इसने जो स्ट्रॉन्ग होलोनेस है ना इम्पीरियलिज्म की, उसको बता दिया गया है इस स्टोरी के अंदर। यहाँ पे हमारी स्टोरी हुई ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।